Assalamualaikum. How are you everyone? I hope you are doing good or fine at home at work. और आज जो कमेंट का आंसर कर रहे हैं वीडियो में वो है इंटर का सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। इंटर का सर्टिफिकेट एक तो आपको बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मिलता है, उसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होता है। वो फॉर्म मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। और इंटर के सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होंगे बोर्ड में, जब हम बोर्ड ऑफिस जाएंगे तो बोर्ड ऑफिस नाज़माबाद में है। अगर आप कराची से हैं तो उसमें आपको यहाँ पे एक फ़ॉर्म देते हैं। इसका फॉर्म का नाम है F01, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनल HSC और PTC और CT और DPE और होम इकोनॉमिक्स के लिए सर्टिफिकेट। ये आपको फॉर्म फिल करना होता है ब्लॉक्स में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली टू द एक्चुअल कैंडिडेट, अथॉरिटी लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बड़ा सा, आप इसको फॉलो करिएगा लाजमी, वरना ये नहीं देंगे आपको। और जब आप जाएंगे आपको ही मिलेगा, अदरवाइज़ और किसी को नहीं मिलेगा। अनअटेस्टेड फ़ोटोग्राफ पेस्टेड हेयर। ज़्यादातर फॉर्म्स में हमें अटेस्टेड चाहिए होती है, यहाँ पर अनअटेस्टेड आपने डालनी है, पेस्ट करनी है। अच्छा, अब ये आप जो फॉर्म है ना, ये ऑलरेडी बना हुआ है, टू द सेक्रेटरी के नाम पे है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। सर, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू काइंडली इशू माय ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज़ पर डिटेल्स गिवन बिलो। आपने क्या करना है, अब यहाँ पे रोल नंबर किसका डालना है, ईयर कौन सा डालना है, एनुअल है, सप्लीमेंट्री है, क्या है, वो सब आपको मैं यहाँ पे ड्रैग डाउन करके बता देती हूँ। पहले मैं सिर्फ दिखा देती हूँ फॉर्म के आपने क्या क्या आपको इसमें लिखना होता है। आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, ईयर, एनुअल है या सप्लीमेंट्री दिया था आपने, अगर सप्ली आई थी तो सप्लीमेंट्री लिखेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे सिर्फ यहाँ पर। फिर इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। फिर है इनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन ईयर, ईयर लिखेंगे यहाँ पर, साल, कौन से साल में रजिस्ट्रेशन कराई थी या इनरोलमेंट कराई थी। ग्रुप लिखेंगे, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेड या डिवीजन लिखेंगे यहाँ पर। फिर नेम लिखेंगे ब्लॉक लेटर्स में लिखना लाजमी है। फिर फादर्स नेम लिखेंगे। फिर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स यहाँ लिखेंगे, कंपलसरी जो होंगे आपके वो लिखेंगे यहाँ पे, चार वो ऑप्शंस दिए हुए। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखेंगे, चार वो दिए हुए ब्लॉक्स में। फिर नेम ऑफ कॉलेज या प्राइवेट, कॉलेज में किया था या प्राइवेट किया था वो लिखना है। फिर CNIC नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखना है अगर है तो, आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर जो पैदाइशी निशान अगर आपका होता है कोई, जो आप NIC पे भी लिखा होता है वही आपने यहाँ पे लिखना है और कोई नहीं लिखना। अच्छा, मस्ट बी रिटन अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपका NIC पे भी लिखा होता है, सबका कोई ना कोई मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर डेट लिखनी है, ये आपने लिखना है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाजमी, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ होगा। फिर फॉर द यूज़ ऑफ सर्टिफिकेट सेक्शन यहाँ, फॉर द यूज़ ऑफ अकाउंट सेक्शन इसको नहीं फिल करना आपने, इसको भी नहीं। फॉर द यूज़ ऑफ सर्टिफिकेशन सेक्शन है ये सिर्फ, फॉर ऑफिस यूज़ है ये भी नहीं फिल करना आपने, फॉर बैंक यूज़ ये भी नहीं फिल करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये जी आपको यहाँ पे एक सीजर ने बनी हुई नज़र आ रही है, ये कटिंग होगी और ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट की ये एप्लीकेंट कॉपी, ये आपको मिलेगा बाद में। रोल नंबर, ईयर ये भी फिल करना आपने। ग्रुप सेम वो, ये नेम, नेम ऑफ कॉलेज, प्राइवेट, इशूंस डेट। ठीक है, सिग्नेचर एंड ऑफ रिसीवर एंड डेट, ये आपको रिसिप्ट मिलती है। फिर उसके बाद आप जब रिसीव करने आते हैं तो फिर यहाँ पर आपको वो देते हैं, द aforementioned date of delivery is an approximate date which can be extended due to holidays, power failure or any other unavoidable situation। ये आपको रिसिप्ट देंगे काट के, वो इसको दिखाकर आपने लेनी है। अगर आपको अर्जेंट में चाहिए तो अभी बता देते हैं, नीचे यहाँ पर आपको मेंशन्ड है, अर्जेंट की फ़ीस है 900 और ऑर्डिनरी की फ़ीस है 100, ये मेंशन्ड है। और इशुएंस आपने अगर जल्दी लेना है तो अर्जेंट कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट 3 वर्किंग डेज में मिल जाता है ऑफ एनी ग्रुप पासिंग ईयर 2015 एंड ऑनवर्ड। अर्जेंट हैंड रिटन अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है ऑफ एनी ग्रुप पासिंग ईयर 2014 और अर्लियर। ऑर्डिनरी सर्टिफिकेट लेना है किसी भी ग्रुप का ऑफ एनी ग्रुप और ईयर, तो कोई से भी साल का हो, पुराना हो, जितना भी, तो 10 वर्किंग डेज़ में अगर आपने लेना है तो आपको ऑर्डिनरी में 100 रुपीज़ सिर्फ फिल करने होते, पे करने होते हैं। ठीक है, इस फॉर्म के साथ। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये वाली जो रिसिप्ट है ना वो आपको काट के देंगे, आपने संभाल के रखनी है। 10 दिन बाद जाएँ या 3 दिन बाद जाएँ, ये अगर आप दिखाएंगी खुद से और आप एक्चुअल रियल कैंडिडेट आप हैं तो ही आपको वो देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे।
उन्होंने यहाँ साफ मेंशन किया हुआ ऊपर, ओरिजिनल सर्टिफिकेट देंगे किसको, एक्चुअल कैंडिडेट को, अथॉरिटी लेटर नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अथॉरिटी लेटर ये होता है कि भाई बहन चला जाए वो लिख कर दे दे आप उसको कि भाई आप इनको दे दें, वो नहीं देते। फिर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं आपने साथ में एप्लीकेशन फॉर्म के, मोस्ट रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगी आपकी, पासिंग लास्ट एडमिट कार्ड ऑफ HSC पार्ट 2 ओरिजिनल होना चाहिए। ये मतलब आपका है इंटर की सेकेंड ईयर की या ओरिजिनल जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंबाइंड मार्कशीट आती है ना, वो है ये चीज़ ये 2 नंबर पे। इनरोलमेंट कार्ड ऑफ HSC पार्ट 1 इन केस ऑफ रेगुलर कैंडिडेट, अगर रेगुलर है तो ओरिजिनल आपका HSC पार्ट 1 चाहिए उनको, इनरोलमेंट कार्ड चाहिए। इनरोलमेंट कार्ड अक्सर गुमा हुआ होता है, लाजमी ये अगर नहीं है आपके पास, मेरे पास भी नहीं था, तो आपने अपने कॉलेज जाना है, जहाँ अगर आपने कॉलेज से किया है कॉलेज से लें, अगर आपने वहीं से किया है तो आप वहाँ से ही उनसे बोलेंगे कि रजिस्टर मुझे इनरोलमेंट कार्ड निकाल दें, उसके लिए अलग फॉर्म फिल करना होगा। अच्छा, फिर रजिस्ट्रेशन कार्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट चाहिए होएगा, ओरिजिनल चाहिए है ये सब। फिर अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ SSC मैट्रिक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इन केस ऑफ O लेवल्स कैंडिडेट फोटोकॉपीज ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड क्रेडेंशियल्स इशूड बाय एग्जामिनेशन बॉडी। अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ HSC पार्ट 2 यानी इंटरमीडिएट की चाहिए होगी आपको मार्कशीट, और अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ऑफ CNIC जो आपका CNIC होएगा वो। फ़ी शेड्यूल मैंने आपको बता दिया, अर्जेंट में 900 है और ऑर्डनरी 100। अर्जेंट में आपको कितनी दिन में मिल जाएगा, 3 वर्किंग डेज़ में, या कंप्यूटराइज जो है वो 3 वर्किंग डेज़ में मिल जाएगा, और हैंड रिटन जो है वो 5 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। फिर ऑर्डनरी सर्टिफिकेट जो है वो 10 वर्किंग डेज़ में मिलेगा। और डिक्लेरेशन आपको ये देनी होती है, आई हैव रेड अंडरस्टूड एंड अग्रीड टू द कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन इन द ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर्म। जो आपने फॉर्म ऊपर फिल किया है उसकी ये बस डिक्लेरेशन है कि आपने नाम, अपना डेट और यहाँ पे सिग्नेचर करना है अपना, कि ये सब जो मैंने लिखा है इन्फॉर्मेशन ये एक्यूरेट है, करेक्ट है, सही है। इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी इशूड ओनली टू द एक्चुअल कैंडिडेट। दोबारा से वही बात कह रहे हैं कि असल कैंडिडेट को ही देंगे, रियल कैंडिडेट को, एक्यूरेट कैंडिडेट को, एक्चुअल कैंडिडेट को। ऑन प्रेजेंटिंग ओरिजिनल रिसिप्ट, जो ओरिजिनल रिसिप्ट लेकर आएगा, जो रिसिप्ट यहाँ पे वो आपको काट के देंगे इस फॉर्म में से, नीचे ये वाली रिसिप्ट होती है, ये सीजर के नीचे जो बना हुआ है वो रिसिप्ट होगी आपकी, वो आपको यही काट के दे देंगे। यही आपने प्रेजेंट करनी है, संभाल कर रखनी है 10 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, और CNIC दिखाना है अपना एट द टाइम ऑफ इशुएंस। ओरिजिनल रिसिप्ट, दोबारा से सुन लें सब, ओरिजिनल रिसिप्ट है और CNIC है, और तब आपको वो देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म इज़ लायबल टू बी रिजेक्टेड। इनकम्प्लीट अगर होगा, इनकम्प्लीट का मतलब ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने नहीं लगाए तो वो आपको नहीं देते, फिर इनकम्प्लीट कर देते हैं और वो रिजेक्शन ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। टाइमिंग्स क्या है आपके, मंडे टू फ्राइडे है 9 AM, मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 5 PM, लंच एंड प्रेयर ब्रेक मंडे टू थर्सडे 1 to 2 PM तक, एंड फ्राइडे को 1 to 2:30 PM ब्रेक होएगा। अदरवाइज़ जो है 9 AM टू 5 PM होएगा। ब्रेक के टाइमिंग्स उन्होंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। थर्सडे को 1 to 2 PM तक ब्रेक होती है 1 घंटा, और फ्राइडे को 1 to 2:30 तक। फॉर्म्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ BIE कराची, दैट इज़ ये एड्रेस है www.biek.edu.pk। फॉर कंप्लेंट्स complaint@biek.edu.pk। नेक्स्ट, अब ये जो 3 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, 4 बल्कि, ये फ़ी वाउचर्स हैं। फ़ी वाउचर फॉर सर्टिफिकेट, ये फ़ी वाउचर होते हैं सेम, आपने नेम, फादर नेम, कॉलेज नेम, CNI या प्राइवेट किया तो वो CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर, SSC रोल नंबर, SSC ग्रुप, HSC रोल नंबर, SSC रोल नंबर और HSC यानी 9 10 का और इंटर का, ठीक है। फिर उसके बाद आप एनुअल है या सप्लीमेंट्री वो मार्क करना होता है। पर्पज़ ऑफ पेमेंट क्या है, सर्टिफिकेट अर्जेंट लेना है तो अर्जेंट पे टिक मार्क करना है, अगर ऑर्डनरी लेना है तो सर्टिफिकेट ऑर्डनरी पे मार्क करना है, और अगर इसी के आगे फिर आपने 100, अगर ऑर्डनरी है तो 100 पे मार्क कर देना है। बस जस्ट टिक्स करने होता है आपने इसमें। फिर नीचे आपने टोटल लिखना है, इन रुपीज़ लिखना है, वर्ड्स में लिखना है यहाँ पर, और साइन कर देना। बैंक के सिग्नेचर वो खुद करेंगे। बस यही होता है इसका फॉर्म। 4 ये आपको वाउचर्स भरने होते हैं, ऊपर ये फॉर्म भरना होता है, डिक्लेरेशन सब इसी में 2 पेजेस का ये फॉर्म है।
और यहाँ पे एक पिक्चर अपने साथ में लेके जानी है, सब आपको बता दिया डिटेल में. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव्स इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.